और दीपक को साक्षी मानकर तुमने कहा तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति तुमने कहा तुम हो सबके प्राणपति और जब हम सबके प्राणपति है तो क्या तुम सबसे अलग हो? ललिता बोली बहुत बातें बना ली है, चल तेरी मैया यशोदा से शिकायत होगी। कन्हैया बोले ललिता तुम्हें एक बात बताएं, हम नृत्य बहुत अच्छा कर लेते हैं, नाच बहुत लेते हैं, अच्छा कहो तो करके दिखाए, आज छोड़ दो। कन्हैया बोली तुमने बहुत नचा लिया है, अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले, तुमने बहुत लोगों को नचाया। और ललिता ने पकड़ी कन्हैया की बात। अब वो माताएं हमारी जो पहले की होती हैं तो वो घूंघट डाल लेती हैं, जब घर से बाहर निकलती है तो वो घूंघट डाल लेती है। ललिता ने घूंघट डाल लिया, कन्हैया की पकड़ी बात और चल तेरी मैया से शिकायत होगी। कन्हैया बोले अब नहीं मान रही हो तो ले चलो। अब बार बार ये झटका मार मार के चल तेरी मैया से शिकायत होगी। अब इधर कन्हैया ने मनसुखा को इशारा करके बुलाया, मनसुखा इधर आओ। मनसुखा गया दौड़ के, हाँ कन्हैया बताओ क्या हुआ। कन्हैया बोले मनसुखा से एक पति को ढूंढ कर लाओ, चाहे जहां हो इसको ढूंढ कर लाओ। मनसुखा ने कहा ठीक है अभी हम लाते हैं। मनसुखा उसके पति को ढूंढने निकला। इधर कन्हैया बोले ललिता से ललिता तुम कितनी कठोर हो। ललिता बोले क्यों क्या हो गया। कन्हैया बोले कहाँ हम छोटे से बालक हैं, कहाँ हमारे शरीर कमल की पंखुड़ी से ज्यादा नाजुक है, हम कितने कोमल हैं और तुम इतनी कस के पकड़े हो। ललिता बोली तुम चाहे जो कुछ बोलो लेकिन अब हम छुड़िया नहीं। कन्हैया बोले हम छोड़ने को थोड़ी ना बोल रहे हैं। तब तक मनसुखा इसके पति को लेकर आया। कन्हैया बोले ललिता हम छोड़ने को नहीं बोल रहे हैं, ऐसा करो मेरा ये वाला हाथ दर्द होने लगा, तुम दूसरा हाथ पकड़ लो। अब ललिता ने घूंघट नहीं खोला, घूंघट में ही कन्हैया का हाथ छोड़ा और जैसे ही दूसरा हाथ पकड़ने जा रही थी कन्हैया ने एक एक पति को हाथ पकड़ाए थे। अब इसे क्या पता कि ये अपने पति को पकड़े है। बार बार झटका मार कर कह रही चल तेरी मैया यशोदा से शिकायत होगी। अब बता पूरी गली गली उसके अपने पति को घसीट के लाए, झटका मार कर लाए और जब उसे पता चले तो क्या स्थिति हुई होगी। तब तक इधर कन्हैया गए मैया यशोदा के पास, कहा मैया आज हम कहीं नहीं गए ना, आज हम यही हैं। यशोदा जी बोली हाँ लाला आज तुम कहीं नहीं गए, आज तुम हमारे साथ ही हो। कन्हैया बोले मैया एक बात बताएं, फिर भी गोपियों को चैन नहीं पड़ती होगी, अभी आती होंगी उलैना लेकर, उन्हें चैन ही नहीं पड़ती। 2 मिनट अभी रुको, अभी आ रही हुई है उलैना लेकर। और इतनी वार्ता कर रहे थे तब तक ललिता उधर से आई और एकदम से आगे झटका दिया, देख यशोदा तेरे लाला ने माखन चुरा कर खाया। अब कन्हैया तो यशोदा जी के पास थे, क्या कन्हैया ने यशोदा जी से कहा मैया जरा देख कर आओ ये केके पकड़ के लाई है, या हमें पकड़ के लाई कि किसी और को पकड़ के लाई। तो यशोदा जी ने गुस्से में छड़ी उठाई गई और जैसे ही देखा कि उसका पति है और उधर से कन्हैया है। कन्हैया बोले क्या हुआ माता। ललिता बोली मर गए, ये तो हमारे तीर्थ हो और ये उधर से आवाज कहाँ से आ रही है, पता नहीं क्या हो गया। यशोदा जी बोली अरे ललिता अब तो घूंघट खोल करके देखो किसको तुम पकड़ के लाई हो।
और जैसे ही ललिता ने घूंघट उठाया और देखा, बताओ, जिसको चौराहे चौराहे में अपने पति को घसीट कर लाई हो, झटका मार मार कर लोट फूट कर लाई हो, तो उसकी स्थिति क्या हुई? जैसे ही उसने अपने पति को देखा, शर्मसार हो गई, दौड़कर भाग खड़ी हो। ललिता बोली, लग रहा हाथ बदलने में हो गई है कला तुम्हारी। अब की बार तुम पकड़ में आओगे तो अब चाहे तुम्हें जितना दर्द हो, अब हम छोड़ेंगे नहीं। अब इधर से ललिता चलने लगी। भगवान बोले गोपी से, बस तुम चलो, अभी हमारे 2 मिनट में, तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। और जैसे ही भगवान खिसकना चाहे, मैया बोली, लाला चोरी माखन की दे छोड़। कन्हैया हमें सब पता है, अरे इतना समझाते फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, नाक कटवा रहा हमारी है। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझा रही तो। कन्हैया मैं समझा रही तो,
मैया बोली लाला चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझा रही तो। भगवान बोले भैया या चोरी ना छूटे मेरी मैया होनी होए सो होए। या चोरी ना छूटे मेरी मैया होनी होए सो। सूरदास प्रभु कहते कहते सूरदास प्रभु कहते कहते दिए नयन भर रोए। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझा रही तो। एक गोपियों के यहाँ भगवान ने चोरी की। गोपियां उलैने देने जाती थी और जैसे ही मैया डांटने लगती थी तो वो उलैना वापस ले लेती थी। और जब ये उलैना इनको वापस लेना ही था तो फिर ये शिकायत करने उलैना लेकर जाती ही क्यों थी? क्योंकि ये उनकी भावना थी कि जब तक लाला की चोरी शिकायत करती रहूंगी तब तक मुझे लाला का दर्शन होता रहेगा। एक दाग्रहदा शीश यशोदानंद गेहिनी और कर्मांतर मुक्ता सुनिर्मम मंथन स्वयं दही। यानी यानी है गीतानी तदगाल चरितान चा दधि निर्मम मंथे काव्ये और स्मरन्ति तान गायत। एक दासीस एक बार अपने घर में यशोदा जी स्वयं दधि मंथन कर रही थी। गीत भी गाती जा रही थी, भगवान का कीर्तन भी करती जा रही थी। यानी यानी है गीतानी गीत भी गाती जा रही थी और स्वयं दधि मंथन करती जा रही थी। भगवान पालने पर सो रहे थे और उधर दूध चूल्हे पर रखा था। भगवान को भूख लगी तो ये रोने लगे। जैसे ही भगवान कृष्ण के रोने की आवाज यशोदा जी के कान में पड़ी, दौड़ करके आई और लाला को गोद में लिया, स्तनपान कराने लगे। भगवान ने सोचा कि आज देखते हैं कि मैया हमसे कितना प्रेम करती है। लाला ने कहा मैया एक बात बताओ। मैया बोली पूछो लाला। मैया एक बात बताओ कि आप हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करती हो कि ये जो दूध चूल्हे पर रखा है उससे ज्यादा प्रेम करती हो? मैया बोली ये कोई पूछने की बात है लाला? अरे लाला हम सबसे ज्यादा तुमसे प्रेम करते हैं। इतना ही नहीं ऐसे सैकड़ों दूध तुम पर निछावर है। और जैसे ही मैया ने कहा ऐसे सैकड़ों दूध तुम पर निछावर है तो कन्हैया बोले चलो अब मैया का परीक्षण कर लिया जाए कि हमसे प्रेम कितना करते हैं। वैसे भी भगवान का मुख अग्नि है। भगवान ने तिरछी नजर करके दूध को देखा, दूध उफलने लगा, अग्नि में गिरने लगा। यशोदा जी की दृष्टि पड़ी तो यशोदा जी ने लाला को वहीं उतार दिया और दूध को उतारने चली गई। लाला कहे यही प्रेम है। अभी तो बड़ा कह रही थी कि ऐसे सैकड़ों दूध तुम पर निछावर है, अब जरा सा दूध उफना नहीं कि हमें वहीं छोड़ दिया, दूध को उतारने चली गई। लाला को आई गुस्सा तो ये घुटुए चले, उसी मटकी के पास पहुंचे, 5 किलो का लोड़ा उठाया और उसी मटकी के पास पहुंचे। भगवान कृष्ण ने एक एक करके यही लोड़ा मटकी पर मारा, एक एक मटकी टूटी और इधर मैया यशोदा जी रूठ गई। मटकी गई टूट और इधर मैया यशोदा जी गई रूठ। मैया जी ने देखा, एकदम छड़ी उठाई, अब लाला तुम्हारी मरम्मत हो गई, बहुत तो शैतान हो गया। अब कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं, यशोदा जी पीछे पीछे भाग रही है। यशोदा जी बोल रहे लाला लौट आओ।
लाला बोले बस अब हम लौटने वाले नहीं, हाथ में इतनी बड़ी छड़ी लिए हो, अगर हम लौट कर गए तो सीधे हमें मार ही पड़ेगी। अब कन्हैया आगे आगे, यशोदा जी पीछे पीछे। यशोदा जी कह रहे अरे लाला मैं वृद्ध हो गई, कितना दौड़ोगे, थक गए हैं। फिर भी कन्हैया नहीं माने और दौड़ते दौड़ते ये दहली के बाहर और यशोदा जी उसी दहली के अंदर, क्योंकि हमारी माताएं पहले जो थी वो दहली के बाहर नहीं निकलती थी। कन्हैया बाहर निकल गए और यशोदा जी उसी दहली पर बैठ गई और कल लाला लौट आओ। कन्हैया बोले मैया हम नहीं लौटेंगे, हम यही ठीक है। मैया बोली भस्मल्ली चाहो तो लौट आओ, अच्छाई चाहो तो लौट आओ। लाला बोले हमारी अच्छाई अभी यही है, हम नहीं आएंगे अंदर। और जैसे ही लाला ने कहा कि हमारी अच्छाई यही है, लौट कर नहीं आएंगे, लाला उसी दहली पर बैठ गए। कहा लाला अभी नहीं आओगे तो शाम तक तो लौट के आओगे। अब कन्हैया ने सोचा कि हमें लगा कि मामला 5-10 मिनट का है और ये तो छड़ी लेकर शाम तक के लिए बैठ गए। लाला धूप में खड़े थे, भयंकर धूप थी। कन्हैया के गाल लाल लाल टमाटर की तरह हो गए। और वैसे भी हमारे कन्हैया नाजुक है, एकदम कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक, एक एक अंग कोमल है। कन्हैया ने क्या किया, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई और आंखों को मसलना प्रारंभ किया। और जैसे ही कन्हैया ने अपनी आंखों को मसला, छल से आंसू गिरे। मैया यशोदा ने कन्हैया को रोते हुए देखा, छड़ी वहीं फेंक दी और कल लाला लौटा, अब हम मारेंगे नहीं। कन्हैया तो नाटक कर रहे थे कि किसी तरह से हमें मैया अंदर बुला ले, ना मारे। कन्हैया ने आंसू पोंछे, दौड़ करके गए और मैया के गले में लग गए। मैया कल लाला अब तुम्हें मरिया नहीं पर बंधिया जाए। लाला बोले अगर हमें पता होता कि बांधने का भी सिस्टम है तो भैया हम थोड़ी देर और खड़े रह लेते और रो लेते थोड़ी देर, हमें पहले ही बता देते कि बांधने वाला भी कुछ है। मैया बोली अब तुम्हें बांधेंगे, हम मारेंगे नहीं। और जैसे ही यशोदा जी ने रस्सी उठाई, नहीं बोलते उखली, पहले जो हमारी माताएं थी रस्सी को उखली बोलती थी, तो उन्होंने रस्सी उठाई और जैसे ही भगवान की कमर में रस्सी का फंदा डाला, गांठ लगानी चाहिए, तदपि द्वि अंगुलम न्यूनम यदा दत्त तत्र बंधनम। बांधने की कोशिश की, रस्सी 2 अंगुल छोटी। माने यशोदा जी के महल में जितनी भी रस्सी थी, सारी रस्सी जोड़कर जब गांठ लगाई तो 2 अंगुल छोटी, रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। यशोदा जी ने सोचा कि 2 ही अंगुल तो छोटी है, तो चलो एक ही फंदा पलट दे। और जैसे ही भगवान कृष्ण के कमर से एक ही फंदा पलटा तो यशोदा जी की दृष्टि भगवान की कमर पे पड़ी। और जैसे ही भगवान की कमर पर वो रस्सी के मोटे मोटे निशान कमर में पड़ गए, यशोदा जी की दृष्टि पहुंची तो यशोदा जी डर गई, बेहोश हो गई। यशोदा जी के नेत्र से अश्रु बहने लगे। भगवान जान गए कि मेरी मैया थक गई है, आज मेरी मैया थक गई है, इसलिए दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृताशीत सुबंधने, भगवान ने अपने आप ही बंध गए। और वैसे भी परमात्मा को कोई बांध सकता है क्या? परमात्मा को कोई कभी नहीं बांध सकता है। और जब भगवान अपने आप में बंध गए, भगवान बोले मैया हम बंधे हैं। मैया बोली तुम बंधे हो? अरे हम तो बांधते बांधते थक गए। भगवान ने कहा मैया आपने बांधा कहाँ? आप हमें बार बार बांध रही थी, खोल रही थी, बांध रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था आपको, बांधती जा रही थी, खोलती जा रही थी। मैया ने नेत्र खोल करके नहीं देखा। भगवान बोले मैया हम बंधे हैं। भगवान मैया बोली अब की बार फिर। कन्हैया बोले मैया पता नहीं अब की बार आपको क्या हुआ, आपने बांधा और बांधने के बाद मैया आपको पता नहीं क्या हो गया, आप खोलना भूल गए।
और जब आप खोलना भूल गए तो अब हम बंदे ही रह गए। और मैया ने नेत्र खोल करके देखे तो कन्हैया बंधे हुए थे। जैसे ही मैया यशोदा ने देखा तो कन्हैया बंधे हुए थे। मैया ने कहा लाला अब तुम बंधे हो तो फिर बंधे ही रहो, अब हम नहीं खोलेंगे। अब तुम बंधे हो तो बंधे रहो, अब नहीं खोलेंगे। कन्हैया इधर मैया को मना रहा, मैया तू कितनी अच्छी है। माँ आपको पता है आप बहुत अच्छी हो, खोल दो ना। मैया बोली चाहे जो कुछ बोलो अब हम खुलिए ना ही, तुम्हें बंधे हो तो बंधे रहो। हम बहुत कोशिश कर रहे थे तुम्हें बांधने की। लाला बोले मैया तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है। दोनों हाथ उठाए। जो भक्त अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ कहे माँ तू घर लागी है माँ तेरी अखियाँ, तू घर लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे हो अपनी निंदिया भी हो मेरी निंदिया पे अपनी
मैया यशोदा अपने गृह कार्य में लग गई। इधर भगवान को याद आ गई नारद जी के श्राप। पुरा नारद शापेन वृक्षता में प्रापन्नौ मदात अनर कुबर मणि ग्रीवा विदख्यातौ श्रियांगतौ। भगवान को याद आ गई कुबेर के पुत्र थे नर कुबर और मणिग्रीव, जो श्रापवश नारद के यमराजन के वृक्ष बने थे। राजा परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया, महाराज जी आप ये बताइए कि नर कुबर और मणिग्रीव को श्राप क्यों लगा? नारद जी ने इन्हें श्राप क्यों दिया, कारण क्या है? सुखदेव जी बोले, राजेंद्र एक बार वारुणी मदिराम पित्वा मदाधुरित लोचनम। एक बार नर कुबर मणिग्रीव ने मदिरा का सेवन किया और मदिरा का सेवन करके ये पत्नियों के साथ निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे। नारद जी आ गए, महिलाओं ने देखा तो वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन जैसे ही नर कुबर मणिग्रीव ने देखा तो वो तो नशे में इतने चूर थे कि नारद जी के सामने नग्न खड़े हो गए। नारद जी ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम तो वृक्षों की तरह नग्न खड़े हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष हो जाओ। बोले महात्मान मेरा उद्धार। नारद जी ने कहा एक दिन भगवान उल्लूखन में बंधेंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो आज भगवान को वही याद आ गया, पूरा नारद शापेन, क्यों ना नारद जी के श्राप से इन्हें बंधन मुक्त कर दिया जाए। तो भगवान उल्लूखन घसीटते गए, दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए और उल्लूखन इन्होंने बेड़ा बेड़ा फंसा दिया। और जब ये नहीं निकला तो भगवान ने हल्का सा झटका लगाया, जैसे ही यमराज के वृक्ष जड़ से उखड़ गए। नर कुबर मणिग्रीव यक्ष के रूप में प्रकट हो गए। भगवान की परिक्रमा की श्याम सुंदर से कहा कि वर मांगो, कहा मुझे दीजिए। बाड़ी गुणानुकथने, आज से हम सुने आपकी कथा, आज से जितना भी कार्य हो आपके लिए हो। तो सभी भक्त झूमते हुए कहे, दिल मेरा ले गयो सावरिया ओढ़ के कारी कावरिया। दिल मेरा ले गयो सावरिया ओढ़ के कारी कावरिया। दिल मेरा ले गयो सावरिया ओढ़ के कारी कावरिया। सभी भक्त झूमते हुए नृत्य करते हुए, और दोनों जो ना नृत्य करे वो दोनों हाथ उठाए और जिनके पास पैर हो अच्छे से वो नृत्य करते हुए झूमते हुए गाते हुए कहे, दिल मेरा ले गयो सावरिया काली कावरिया। ओ दिल मेरा ले गयो सावरिया ओढ़ के कारी कावरिया।
श्री करे का